For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 310th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ, 16 ऐसे वर्ड्स की हम बात करेंगे जो कि काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स। Happy learning, stay tuned. So this is the 310th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है abstruse. Abstruse. जी हाँ दोस्तों, abstruse. Abstruse, A-B-S-T-R-U-S-E, abstruse. A-B-S-T-R-U-S-E, abstruse. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा होता है ना, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी ना हो, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रूज। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर सो एब्स्ट्रूज दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू अवॉइड देम। मतलब जो उनके लेक्चर्स हैं वो इतने ज्यादा एब्स्ट्रूज हैं, यानी कि क्लियर नहीं है, इतने कंफ्यूजिंग है कि बच्चों ने डिसाइड किया कि वो नहीं अटेंड करेंगे। क्लियर? सो एब्स्ट्रूज यानी कि समथिंग दैट इज नॉट एट ऑल क्लियर। तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो एक वर्ब है। वर्ड है हमारा बर्जन। बर्जन, B-U-R-G-E-O-N, बर्जन। आई रिपीट, B-U-R-G-E-O-N, बर्जन। B-U-R-G-E-O-N, बर्जन। ये एक वर्ब है दोस्तों। बर्जन, बर्जन का मतलब होता है ग्रो और डिवेलप रैपिडली। कोई चीज जो एकदम से ग्रो करे रैपिडली, बहुत जल्दी से तरक्की करे या बढ़े, तो उसे हम कहते हैं बर्जन। B-U-R-G-E-O-N, बर्जन। जैसे द बर्जनिंग पॉपुलेशन, ठीक है, बर्जन से कॉन्टिन्यूस हो गया, आगे ING लग गया, तो बर्जनिंग। बर्जनिंग पॉपुलेशन यानी कि जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे हम सभी जानते हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अब वर्ल्ड की टॉप पे आ गई है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, तो हम कह सकते हैं द बर्जिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। द बर्जनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट है इस वर्ड को लेके, किसी और वर्ड को लेके, आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। तो चलिए, इसी के बाद जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, कंपेंडियम। कंपेंडियम, आई रिपीट, कंपेंडियम। COMPENDIUM, कंपेंडियम। आई रिपीट, COMPENDIUM, कंपेंडियम। कंपेंडियम यानी कि एक पहले तो नाउन है जिसका मतलब होता है अ कंसाइज समरी ऑफ अ लार्जर वर्क। मतलब एक बड़े काम का छोटी सी समरी बना के बताई गई हो, तो उसे हम कह देते हैं कंपेंडियम। जैसे इट इज अ कंपेंडियम ऑफ कार मेंटेनेंस। जैसे कोई बुक है तो उसमें डिटेल में नहीं है, बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे समराइज कर दिया। अगर 100 पेजेस का है तो उसे 20 पेजेस में एक कंप्राइज कर दिया, एक तरह से बहुत ही ज्यादा कंसाइज समरी सी बना दी है, तो उसे हम कह देंगे कंपेंडियम। क्या कह देंगे? कंपेंडियम। COMPENDIUM, कंपेंडियम। ठीक है, तो कंपेंडियम यानी कि कोई चीज का निचोड़ सा आपने थोड़े शब्दों में, थोड़े होता है ना समरी टाइप बना दिया, तो वो हो जाता है कंपेंडियम। दिस इज अ नाउन। तो चलिए, इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, डर्थ। डर्थ, डर्थ, DEARTH, डर्थ। डर्थ ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्केर्सिटी या लैक। कोई चीज जिसकी कमी हो रही हो, शॉर्टेज हो रही हो, तो तब हम ये वर्ड यूज कर देते हैं डर्थ। जैसे there seems to be a dearth of good young players at the moment। मतलब इस समय ऐसा लगता है कि अच्छे खिलाड़ियों की कमी है। So it seems to be a dearth, dearth यानी कि शॉर्टेज होना, dearth of good young players at the moment। Clear? तो चलिए, ये थे हमारे 4 words for the first segment of this 310th episode of Vocabulary Dose। Let me take a quick recap for your ease।
जो पहला वर्ड था शाम का वो था एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या ऑब्स्क्योर, कोई चीज जो बहुत ही मुश्किल हो समझनी, क्लियर ना हो, क्लैरिटी ना हो, तो उसे हम कह देते हैं एब्स्ट्रूस। जैसे द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर सो एब्स्ट्रूस दैट स्टूडेंट्स टेंडेड टू अवॉइड देम, यानी कि जो प्रोफेसर है उनके लेक्चर्स इतने ज्यादा मुश्किल थे, मतलब कह सकते हैं कि मुश्किल से समझ आ रहे थे, कि क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रूस थे कि बच्चों ने डिसाइड किया कि वो नहीं अटेंड करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्लियर? तो चलिए एब्स्ट्रूस के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था बर्जन, BURGEON, बर्जन। आई रिपीट, ये एक वर्ब है बर्जन, BURGEON, बर्जन, जिसका मतलब होता है ग्रो और डिवेलप रैपिडली। कोई चीज ग्रो हो या फिर डिवेलप हो बहुत ही तेजी से, तो तब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं बर्जन। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑल्सो, द बर्जनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द बर्जनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में आपने सुना ही होगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। सो वी कैन यूज दिस वर्ड हियर, द बर्जनिंग पॉपुलेशन। क्लियर? तो चलिए तेजी से बढ़ती हुई जो हमारी जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है, तो वहां पे वर्ड यूज कर दिया बर्जनिंग। तो चलिए इसी के बाद बर्जन के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था कंपेंडियम, कंपेंडियम, COMPENDIUM, कंपेंडियम। ये एक नाउन था। कंपेंडियम का मतलब मैंने बताया था अ कंसाइज समरी ऑफ अ लार्जर वर्क, कोई बड़े जैसे होता है ना बड़ी किताब है 300 वर्ड्स की, 400 वर्ड्स की, 600 वर्ड्स की किताब है, उसे आपने 100 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में एक समरी बनाई हुई है, तो उसे हम कह देते हैं कंपेंडियम, COMPENDIUM, कंपेंडियम। जैसे इट इज अ कंपेंडियम ऑफ कार मेंटेनेंस, मतलब ये डिटेल में नहीं है बहुत बड़ा, ये 10 पेजेस का कार मेंटेनेंस पे कंपेंडियम है, यानी कि समरी है, इंपॉर्टेंट चीजें है। क्लियर? तो चलिए कोई भी डाउट है इसको लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.radioudan.com, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे रेडियो उड़ान का जो चैनल है वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड के कमेंट एरिया में भी अपना जो भी डाउट है वो आप डाल सकते हैं। आई मेक श्योर आई मेक इट क्लियर टू यू। तो अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था डर्थ, DEARTH, डर्थ, जो कि एक नाउन है। तो डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी या लैक, कोई चीज जो कमी हो रही हो जिसकी, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज कर देते हैं डर्थ। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, देयर सीम्स टू बी अ डर्थ ऑफ गुड यंग प्लेयर्स एट द मोमेंट, मतलब ऐसा लगता है कि कमी हो रही है अच्छे प्लेयर्स की, अच्छे खिलाड़ियों की अभी इस समय, तो देयर सीम्स टू बी अ डर्थ ऑफ। क्लियर? तो चलिए ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 310th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से हमने रिकैप भी ले लिया, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, लौटते तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So this is the second segment of this 310th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. So chaliye now let us move further towards the fifth word. The fifth word for the evening is feckless. 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 ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। Feckless का मतलब होता है lacking in purpose or direction, जो मतलब कि होता है ना कि कोई चीज जिसकी कोई दिशा ही ना हो, दिशाहीन हो, पर्पस ही ना हो, एम ही ना हो, गोल ही ना हो, या जिसका कोई मोटिव ही ना हो, तो वो हो जाता है फैक्टलेस, कि कोई सही डायरेक्शन में वो जा ही नहीं रही चीज, तो उसे हम कह देंगे फैक्टलेस। जैसे फैक्टलेस अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द डिवाइस, मतलब कि किसी ने बहुत कोशिश की कि डिवाइस को रिपेयर कर दिया जाए, ठीक किया जाए, पर कोई कुछ निकला ही नहीं रिजल्ट, मतलब कुछ होता है ना कि आपको नहीं पता, आप कोई चीज ट्राई कर रहे हो, आपसे हो ही नहीं रहा है, हो भी नहीं पाया और हुआ भी नहीं, तो वो जाता है फैक्टलेस एफर्ट्स या फैक्टलेस अटेम्प्ट्स। तो कोई भी चीज जिसकी कोई दिशा ना हो, पर्पस ना हो, गोल ना हो, या प्रॉपर डायरेक्शन में ना चीज की जा रही हो, तो उसे हम कह देते हैं फैक्टलेस। क्लियर? तो चलिए फैक्टलेस एक एडजेक्टिव है, और इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड की, जो भी आ रहा है, एक अच्छा वर्ड है ये भी, ग्रिजली। ग्रिजली, ग्रिजली, GRISLY, ग्रिजली। ग्रिजली दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ग्रूसम या फिर हॉरिफाइंग,
कोई चीज जो बिल्कुल बहुत ही भयानक हो, बहुत ही डरा देने वाली, बहुत ही दहला देने वाली हो, तो उसे हम कहते हैं ग्रिजली। जैसे अ ग्रिजली मर्डर, जैसे I don't know if you have heard of this, but last month there was a murder in Delhi, जहाँ पे स्ट्रीट पे ही एक लड़की को I guess 11 और 16 टाइम्स स्टैब करके, यानी कि चाकू से मार दिया गया भरी मार्केट में। तो वो बहुत ही ज्यादा ग्रिजली मर्डर था, यानी कि इतना दिल दहला देने वाला। जिसने भी सीसीटीवी देखी है, जिसने भी उस बारे में पढ़ा, एवरीबडी वाज शॉक्ड। तो इट वाज अ ग्रिजली, क्या कह सकते हैं, ग्रिजली मर्डर। तो अ ग्रिजली मर्डर या फिर अ ग्रिजली न्यूज, अ ग्रिजली एक्शन, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली, भयानक, हॉरिफाइंग हो, तो उसे हम कह देते हैं ग्रिजली, GRISLY, ग्रिजली। तो चलिए इसके बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है इनएफेबल। इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। इनएफेबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कोई चीज जो बयान ही ना हो पाए वर्ड्स में, शब्दों में बयान ही ना हो पाए, शब्दों में आप कह ही ना पाए, बोल ही ना पाए, बता ही ना पाए, तो वो होता है इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द इनएफेबल मिस्ट्रीज ऑफ द सोल, मतलब कुछ सोल की, हृदय की, सोल जो होता है हमारा, सोल की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि कोई नहीं समझ पाया, ना ही कोई समझ पा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इनएफेबल है, यानी कि जिसको आप बयान ही नहीं कर पाते। कोई चीज आपको कई बार महसूस होती है पर आप उसे वर्ड्स में नहीं डाल पाते, तो वो इनएफेबल हो जाता है। क्लियर? तो अगर कोई डाउट है आपको इनएफेबल को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जा सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी डोज की, वहाँ पे इस एपिसोड के कमेंट एरिया में आप ये जो भी डाउट है अपना डाल सकते हैं, या किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट डाल सकते हैं किसी भी वर्ड को लेके, एंड आई विल हेल्प यू आउट। अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, इंसूसिएंट। इंसूसिएंट, ये एक एडजेक्टिव है, इंसूसिएंट, INSOUCIANT, इंसूसिएंट। आई रिपीट, INSOUCIANT, इंसूसिएंट। इंसूसिएंट यानी कि केयर फ्री, इनडिफरेंट, कोई व्यक्ति जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने में ही मस्त है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जाता है इंसूसिएंट। जैसे द इंसूसिएंट मदर डिड नॉट ब्लिंक एन आई व्हेन हर सन कंप्लेन्ड ऑफ स्टमक एक, मतलब जब बच्चे ने कहा कि मेरा पेट दुख रहा है, तो माँ ने कुछ भी नहीं बोली, माँ ने कुछ कहा ही नहीं, उसने आंख भी नहीं झपकी, जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शी वाज सो insouciant, INSOUCIANT, insouciant। ओके, तो ये एक एडजेक्टिव है, insouciant। The insouciant mother did not blink an eye when her son complained of stomach ache। तो चलिए, I hope you got the sense। ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 310th episode of vocabulary dose। For your ease, जल्दी से एक recap ले लेते हैं। 5th word इस शाम का था feckless, एडजेक्टिव था ये, FECKLESS, feckless, यानी कि lacking in purpose और direction, जो होता है जैसे इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कोई चीज की जा रही है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई राह नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं फेकलेस। जैसे फेकलेस अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द डिवाइस, मतलब बहुत कोशिशें की डिवाइस को रिपेयर करने की, जब उन्हें पता ही नहीं कि करते कैसे हैं, फालतू में हाथ पैर मारा, फिर भी कोई नतीजा तो निकला नहीं। सो इट वाज लाइक रेकलेस, लाइक फेकलेस अटेम्प्ट्स। फेकलेस यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें मतलब बिल्कुल पर्पस ही नहीं था, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। क्लियर है? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, वो था ग्रिसली, GRISLY, ग्रिसली। ग्रिसली ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मतलब मैंने बताया था ग्रूसम या हॉरिफाइंग, कोई चीज जो बेहद भयानक हो, दिल दहला देने वाली हो, झंझोर के होता है ना, झंझोर, कुछ चीजें होती है जो आपको झंझोर देती हैं, तो बिल्कुल भयानक हो, तो उसे हम कह देते हैं ग्रिसली। जैसे इट वॉज अ ग्रिसली मर्डर। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल। इनएफेबल यानी कि एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब मैंने बताया था इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कोई चीज जो शब्दों में बयान ही ना कर पाए कोई, या बता ही ना पाए,
तो वो हो जाता है इनएफेबल, INEFFABLE, इनएफेबल। जैसे द इनएफेबल मिस्ट्रीज ऑफ द सोल, मतलब जो सोल है उसकी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो आप बयान नहीं कर सकते वर्ड्स में, आप बता ही नहीं सकते, आप कैसे उन्हें एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। सो दोज आर इनएफेबल। या फिर कोई आपकी किसी के लिए फीलिंग्स है जो आप वर्ड्स में बता ही नहीं सकते, बता ही नहीं पा रहे हैं, तो वो इनएफेबल हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था INSOUCIANT, इंसूसिएंट। इंसूसिएंट, INSOUCIANT, इंसूसिएंट। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। इंसूसिएंट का मतलब होता है केयर फ्री, इंडिफरेंट। कोई व्यक्ति जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इंडिफरेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी से, तो वो हो जाता है इंसूसिएंट, INSOUCIANT, इंसूसिएंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द insouciant मदर डिड नॉट इवन ब्लिंक एन आई व्हेन हर सन कंप्लेन्ड ऑफ स्टमक एक। मतलब जब उसके बेटे ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, माँ ने कोई कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला भी नहीं, आंख भी नहीं झपकी, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो द insouciant मदर। क्लियर? सो insouciant ये हमने यूज किया इस एग्जाम्पल में वर्ड, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 310th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. So this is the third segment of this 310th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए 8 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, अब हम कदम बढ़ाएंगे 9th वर्ड की तरफ। तो जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो है, एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा दोस्तों, लैगर्ड। लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड। लैगर्ड, LAGGARD, लैगर्ड ये एक नाउन है दोस्तों। लैगर्ड होता है जैसे अ पर्सन हु इज स्लो और लेट, या कोई भी कंपनी, कोई भी चीज जो बहुत ही स्लो है और लेट है हमेशा, तो वो हो जाता है, वहां पे आप ये यूज करते हैं वर्ड लैगर्ड। जैसे द कंपनी हैज बीन अ लैगर्ड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। द कंपनी हैज बीन अ लैगर्ड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब कंपनी काफी पीछे रह गई है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, बनाने में। तो काफी और कंपनीज इतने प्रोडक्ट्स नहीं ले हैं, पर काफी सालों से ये कंपनी कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाई है, तो आपने क्या कह दिया, द कंपनी हैज बीन अ लैगर्ड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। क्लियर? सो लैगर्ड इज अ नाउन विच मीन्स स्लो और लेट। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है लाइट। लाइट, 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 LITHE, लाइट। लाइट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल या फिर सपल या फिर ग्रेसफुल। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो उसके लिए हम ये यूज कर देते हैं वर्ड लाइट। जैसे हर हैंड्स आर वाइट एंड लॉन्ग एंड लाइट, मतलब उसके जो हाथ हैं वो काफी गोरे हैं, लंबे हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। तो कई होते हैं ना, जैसे कई लोग बहुत ही ज्यादा जिम्नास्टिक्स करते हैं, या फिर कई लोग जो योगा वोगा करते हैं, कई लोग होते हैं जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड लाइट। ओके, क्लियर? गॉट द सेंस? If you have any doubts about light or any other word, you can ask us. Our website is www.radioudan.com, or you can check out our YouTube channel Radio Udan, RADIOUDAAN. Therein you can check out vocabulary dose, playlist and किसी भी एपिसोड या इस एपिसोड की कमेंट एरिया में जाके आप अपना जो डाउट है, जो क्वेश्चन है या जिस बारे में क्लैरिटी चाहिए वो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, and I'll make sure to make it clear to you. तो चलिए अभी के लिए जो हमारा 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है मोबिड। मोबिड, MORBID, मोबिड। मोबिड यानी कि ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय, होता है ना डिजीज या डेथ, जिसका लेना देना किसी बीमारी से हो या मृत्यु से हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है मोबिड। MORBID, मोबिड, ये एक एडजेक्टिव है।
जैसे द डॉक्यूमेंट कंटेन्स मोर्बिड डिटेल्स, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसमें मोर्बिड डिटेल्स दी हुई है, मतलब पूरी डिजीज की डेथ कैसे हुई पूरा डिटेल में बताया हुआ है. सो द डॉक्यूमेंट कंटेन्स मोर्बिड डिटेल्स यानी कि या तो डिजीज से रिलेटेड डिटेल्स या डेथ से रिलेटेड. क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस. अभी के लिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इस शाम का, यानी कि जो 12th वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो है मुनिफिसेंट. मुनिफिसेंट, MUNIFICENT, मुनिफिसेंट. आई रिपीट, MUNIFICENT, मुनिफिसेंट. ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों. मुनिफिसेंट का मतलब होता है वेरी जेनरस या लेविश. कोई जो होता है ना, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा जेनरस हो, पैसा बहुत दिल से खुले दिल से खर्चता है या बहुत ही लेविश हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज आप कर सकते हैं, मुनिफिसेंट. MUNIFICENT, मुनिफिसेंट. मुनिफिसेंट. तो मुनिफिसेंट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. द wealthy actor always gives the members of his staff magnificent appreciation gifts. मतलब जो बहुत ही अमीर एक्टर है वो हमेशा अपने जो स्टाफ मेंबर्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा लेविश, बहुत ही महंगे गिफ्ट्स लाता है एज एप्रिसिएशन, मतलब उनको अप्रिसिएट करने के लिए कि तुमने अच्छा काम किया और एक अच्छा तोहफा दे दिया. सो द वेल्थी एक्टर ऑलवेज गिव्स द मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ magnificent appreciation gifts. So magnificent ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बताया मैंने वेरी लेविश या generous. तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 310th episode of Vocabulary Dose. So let me take a quick recap for your ease. 9th word इस शाम का था laggard, LAGGARD, लैगर्ड, जो कि एक नाउन था जिसका मतलब मैंने बताया था अ पर्सन हु इज स्लो और लेट. कोई व्यक्ति या कोई चीज जो बहुत ही स्लो हो, बहुत ही लेट हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप, लैगर्ड. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द कंपनी हैज बीन अ लैगर्ड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. मतलब जो कंपनी है वो काफी लैगर्ड रही है नए प्रोडक्ट्स बनाने में, मतलब काफी लेट रही है. मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी बनाए, पिछले 5 सालों में कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकाला. सो द कंपनी हैज बीन अ लैगर्ड इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स. क्लियर? सो चलिए इसी के साथ जो 10th वर्ड है इस शाम का वो था लाइथ. लाइथ, LITHE, लाइथ. लाइथ का मतलब ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बताया था बहुत ही फ्लेक्सिबल हो कोई चीज, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल हो साथ ही साथ, तो वहां पे ये वर्ड यूज कर देते हैं आप, लाइथ. जैसे her hands are white, long and light. मतलब उसके हाथ काफी गोरे हैं, लंबे हैं और लाइट हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल हैं. ठीक है? तो कोई चीज या कोई व्यक्ति जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइट. LITHE, लाइट. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th वर्ड जो कि था मोर्बिड, MORBID, मोर्बिड. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय डिजीज और डेथ. कोई चीज जिसका लेना देना किसी डिजीज या बीमारी से हो या फिर मृत्यु या डेथ से हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज कर देते हैं मोर्बिड. जैसे द डॉक्यूमेंट कंटेन्स मोर्बिड डिटेल्स, मतलब डॉक्यूमेंट में सभी डिटेल्स है बीमारी को लेके या मृत्यु को लेके, तो मोर्बिड. क्लियर? So if you have any doubts, you can always ask me. You can check out our website www.radioudan.com or you can mail us at mail@radioudan.com, or the shortest way is to check out our YouTube channel Radio Udan. Therein vocabulary dose की playlist मिल जाएगी आपको. वहाँ पे किसी भी वीडियो के कमेंट में आप अपना जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, किसी भी वर्ड को लेके है वो आप डाल सकते हैं. I'll make sure to make it clear to you. अभी के लिए जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो था मुनिफिसेंट, MUNIFICENT, मुनिफिसेंट. आई रिपीट, MUNIFICENT, मुनिफिसेंट. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जेनरस, लेविश. कोई चीज जो बेहद कीमती हो, बेहद होता है खुले दिल से खरीदी गई हो, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड मुनिफिसेंट. जैसे द वेल्थी एक्टर ऑलवेज गिव्स the members of his staff magnificent appreciation gifts. मतलब जो बहुत ही अमीर एक्टर है वो अक्सर अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको अप्रिसिएट करने के लिए उनको तोहफे देता है बहुत ही महंगे. क्लियर? सो द वेल्दी एक्टर ऑलवेज गिव्स द मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ magnificent appreciation gifts.
तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 310th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए आप रेडियो उड़ान पे, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। So now we are in the fourth segment of this 310th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है obfuscate। obfuscate एक वर्ब है ये, obfuscate obfuscate obfuscate। I repeat obfuscate obfuscate। obfuscate यानी कि मेक obscure और अनक्लियर, कोई चीज जिसको जो क्लियर ना हो, जिसको अनक्लियर बना दिया गया हो या कंफ्यूजिंग बना दिया गया हो, तो वो हो जाता है obfuscate। जैसे द न्यू रूल इज मोर लाइकली टू obfuscate पीपल देन एनलाइटन देम, यानी कि जो नया रूल आया है उससे तो लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बजाय इसके कि उनको इंफॉर्मेशन मिले। सो द न्यू रूल इज मोर लाइकली टू obfuscate पीपल देन एनलाइटन देम, यानी कि सिखाएगा तो कहीं पर और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देगा। क्लियर? सो द न्यू रूल इज मोर लाइकली टू obfuscate पीपल देन enlightening them। Clear? So if you have any doubts about this verb obfuscate or any other word, you can always ask me, you can reach out to me, you can visit our website www.radioudan.com, or the best way is you can check out our YouTube channel Radio Udan। Therein you can go to playlist of vocabulary dose and therein you can drop in your doubts or questions in the comment area of any video। Clear? तो चलिए obfuscate के बाद जो हमारा 14th वर्ड है शाम का वो है palatial। palatial 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 palatial। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ग्रैंड एंड लग्जूरियस, कोई चीज जो बेहद बड़ी हो और बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लग्जरी से भरी हुई हो तो उसे हम कहते हैं palatial। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ही हैज अ palatial residence, मतलब जो उनका घर है वो बहुत बड़ा है, महल जैसा। palatial पैलेस से ये वर्ड बना है palatial। पैलेस जैसे होता है ना महल, बहुत, तो महल जैसा बड़ा घर हो तो आप कहते हो कि palatial। He has a palatial residence। Clear? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो है quixotic। quixotic 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 quixotic। quixotic यानी कि ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, कोई चीज जो बहुत ही आइडियलिस्टिक है बट इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि हो नहीं सकती, इतने चांसेस नहीं है कि हो पाए, बस यही है कि कहने को बोलने को है बट हो नहीं सकती, तो वो हो जाता है quixotic QUIXOTIC quixotic। जैसे मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज आर quixotic, वी कैन नॉट गो अहेड विद देम, मतलब अधिकतर जो वो आइडियाज देता है वो क्विक्सोटिक होते हैं, यानी कि जिनका आउटकम नहीं निकल पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जैसे होते हैं ना हवाई होते हैं, उनमें प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है, ठीक है, वो हकीकत में नहीं हो सकते, तो वो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं क्विक्सोटिक QUIXOTIC क्विक्सोटिक। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, यानी कि इसी के बाद जो 16th वर्ड है इस शाम का, यानी कि लास्ट वर्ड है, वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा, reticent 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 reticent। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों reticent, जिसका मतलब होता है रिजर्व्ड और कह सकते हो अनकम्युनिकेटिव, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड हो या फिर कोई चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा या नहीं करना चाहता हो, अनकम्युनिकेटिव हो, यानी कि ज्यादा अपने तक ही रखी हो, बता नहीं रहा है, बाहर शेयर नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो reticent RETICENT reticent। Let me take you through an example and I think it will be clear to you। For example, she was extremely reticent about her personal affairs. मतलब वो बहुत ही ज्यादा चुप रहती थी अपने पर्सनल अफेयर्स को लेके, मतलब पर्सनल लाइफ को लेके वो ज्यादा बात नहीं करती, बहुत ही रिजर्व्ड रहती है. तो आप क्या कह दोगे, she was extremely reticent. reticent यानी कि she is not communicative, she is uncommunicative about that thing. मतलब आप जैसे सपोज आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, खेल कूद की बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, पर आप पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते लोगों से. So you are reticent about your personal life. Clear? Got the sense? I hope this is clear to you now.
बट अगेन अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस वर्ड को लेके या किसी भी और वर्ड को लेके, जी हाँ किसी भी वर्ड को लेके कोई डाउट है, आप हमारी यूट्यूब चैनल जाके रेडियो उड़ान के नाम से सर्च कीजिए। वहां पे जाके आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, और वहां पे आपको वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे, और वहां पे आप कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के अपने डाउट्स या क्वेश्चंस डाल सकते, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। तो चलिए अभी के लिए एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑब्फुस्केट। ऑब्फुस्केट, जी हाँ दोस्तों, ऑब्फुस्केट, OBFUSCATE, ऑब्फुस्केट, ये एक वर्ब है दोस्तों। ऑब्फुस्केट जैसे मैंने बताया था, ऑब्फुस्केट का मतलब होता है मेक ऑब्स्क्योर या फिर अनक्लियर, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा अनक्लियर बना दे या फिर ऑब्स्क्योर बना दे, यानी कि समझ से बाहर हो जाए, समझ ही ना आए, तो वो जाता है ऑब्फुस्केट। जैसे द न्यू रूल इज more likely to obfuscate people than enlighten them, यानी कि जो नया रूल आ रहा है वो लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देगा बजाय इसके कि वो उनको एनलाइटन करे, यानी कि उनको नॉलेज दे, इंफॉर्मेशन दे। क्लियर? तो कई चीज होती है जब नहीं आती है तो उससे आपके लिए और चीजें उलझ जाती हैं, आपको क्लैरिटी तो नहीं मिलती, उल्टा और उलझ जाती है, तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हो ऑब्फस्केट। तो चलिए ऑब्फस्केट के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था पैलेशियल, PALATIAL, पैलेशियल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था ग्रैंड एंड लग्जूरियस, कोई चीज जो बेहद बड़ी हो और लग्जूरियस हो उसे हम कह देते हैं पैलेशियल। अक्सर ये वर्ड पैलेस से बना है, पैलेस यानी कि महल, तो महल जैसा कोई चीज बहुत बड़ी और लग्जूरियस हो तो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं पैलेशियल। जैसे He has a palatial resident, मतलब जो उसका घर है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आलीशान है, बहुत ही लग्जूरियस है, so he has a palatial residence। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है, वो था क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था आइडियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, कोई चीज जो इम्प्रैक्टिकल हो, जो कि हो नहीं सकती, 99.9% चांसेस है कि वो नहीं हो सकती, आइडियलिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा होती है ना कि हवाई होता है ना, जैसे हवाई आपने सोची जाना कि ये हो जाएगा वो जाएगा, पर कई चीजें नहीं हो पाती, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज कर देते हैं क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक। तो चलिए एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था, जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज आर क्विक्सोटिक, वी कैन नॉट गो अहेड विद देम, मतलब उसके जो बहुत से आइडियाज होते हैं वो बहुत ही क्विक्सोटिक होते हैं, यानी कि वो असल में नहीं हो सकते, इम्प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो ज्यादातर आसमानी होते हैं कि अरे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाते, तो वो क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक। तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो था रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट, जो कि एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब होता है रिजर्व्ड और बहुत ही अनकम्युनिकेटिव, कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड हो, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, ज्यादा बताता नहीं, बात नहीं करता किसी चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में या इन जनरल, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं रेटिसेंट। जैसे शी वॉज एक्सट्रीमली रेटिसेंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसने ज्यादा बात नहीं की, बिजनेस, काम और सोशल लाइफ ये चीजें बात की, वो पर्सनल लाइफ के बारे में वो कुछ भी नहीं बोली, बात ही नहीं की, तो शी वॉज रेटिसेंट अबाउट इट। रेटिसेंट यानी कि अनकम्युनिकेटिव, मतलब उस बारे में बात नहीं की। क्लियर? तो चलिए रेटिसेंट के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 310th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर, और आप आइए क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे तक जुड़ सकते हैं। तो लास्ट सेगमेंट में बात करते हैं ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 310th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words. जी हाँ दोस्तों, आज 16 वर्ड्स की हमने बात की जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड थे। तो कैसे लगे आपको ये वर्ड्स जरूर बताइएगा। अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन, फीडबैक या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, कोई नया कंसेप्ट चाहते हैं शो पे आए तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए www.radioudan.com. You can also drop us an email. Our email ID is mail@radioudan.com. आप हमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं। एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिए। वहाँ पे बेल बटन को हिट कीजिएगा और वहाँ पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी 310 एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो आप
इस एपिसोड या किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में भी अपने व्यूज, आइडियाज, फीडबैक, सजेशन शेयर कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर मैं आपके सभी मैसेजेस का रिप्लाई करूं। अभी के लिए मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। तो दीजिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com